स्वागत है आपका अदाई व्लॉग्स में। यहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। 20 million people in the world have an opioid use disorder. इनमें से 3 to 19% वो लोग हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड मेडिकेशंस दिए गए थे और वो आगे चल के हेरोइन लेनी शुरू करी। कई सालों से मेरे को जब भी कोई स्पेशली कोई यंग पर्सन स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, when they come to me with opioid addiction, मुझे बार बार अपने अंदर एक सवाल आता है कि where did we go wrong? कि हमें लाइफ स्किल सिखानी है बच्चों को, हमें स्पोर्ट्स सिखाना है, हमें जीवन में इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दिखाएं, उनको एक्सप्रेस कराएं, एक्सपीरियंस कराएं, पर कहाँ हमने इस तरह से अपना पाथ लूज किया कि हमारी अगली पीढ़ियाँ, हमारे युवा ओपियोइड एडिक्शन करते हैं। और ये सोच मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्चा करेंगे ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स के बारे में। ओपियोइड्स, इन्हें नारकोटिक्स भी कहा जाता है। ये पेन मैनेजमेंट में भी यूज़ होते हैं, पर इनका एक एडिक्टिव पोटेंशियल बहुत हाई है कि आपने एक सिंगल यूज़ किया और आपको हो सकता है कि एक हाई फील हो, जिस कारण से आपको वो रिपीटेटिव यूसेज की नीड फील हो और रिपीटेटिव यूसेज करने से आपको टॉलरेंस हो जाए। विच मीन्स आप आज एक डोज ले रहे हैं जो हर 6 घंटे या 12 घंटे में ले रहे हैं, कल वो डबल डोज लेना पड़े, वो 12 घंटे के बदले 6 घंटे, 6 घंटे के बदले 3 घंटे। इस तरह से बॉडी को टॉलरेंस हो जाता है और आपका वो एडिक्शन और गहरा हो जाता है और एक ये विशियस साइकिल सा बन जाता है। ये ओपियोइड एडिक्शन है। तो ओपियोइड यूज डिसऑर्डर के बारे में बात करने से पहले ये समझें और थोड़ा ध्यान से सुने सब, ओपियोइड हमारे शरीर में जब जाते हैं तो क्या असर करते हैं मतोष? जैसे आपने कहा पेन किलर है, तो एक तो पेन की सेंसेशन कम होती है, लेकिन उसके साथ यूफोरिया होता है। ये यूफोरिया रीज़न बनता है डिपेंडेंस का, लेकिन उसके अलावा सेडेशन होती है, डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, लोगों को इसकी फ़िज़िकल डिपेंडेंस होने लगती है। इसके साथ साथ अगर बार बार यूज़ करा तो टॉलरेंस भी होगा, हर सब्सटेंस के साथ टॉलरेंस होना ही है। इसके अलावा अगर ये यूज़ में क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है और इसकी वजह से डेथ हो सकती है। इन इफ़ेक्ट्स के अलावा देयर आर अदर इफ़ेक्ट्स विच हैपन टू द पर्सन, जैसे कि हाइपरएल्जेसिया, जिसमें कि पेन सेंसेशन कुछ अलग सा महसूस होता है। इसके अलावा कुछ अनकॉमन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इची स्किन होती है, प्रोराइटिस, इम्यून सिस्टम में कमी आती है, इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं, मुंह का सूखना, ज़ेरोस्टोमिया उसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एरिथमियाज हो सकती हैं, कार्डियक फेलियर्स इसकी वजह से होती है। तो ये सारे अनकॉमन इफ़ेक्ट्स भी हैं। साथ में अगर आप क्रॉनिक यूसेज लंबे समय तक ओपियोइड यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्लीप रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, खास करके स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बोन फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस है, जो हमारे हॉर्मोन्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेस है, उसमें डिसरेगुलेशन आ जाती है और ओपियोइड्स के साथ एक सिग्निफिकेंट रिस्क रहता है ओवर यूज़ का, ओवर डोसेज का। रोशनी, हम बोलेंगे कब कि ये ओपियोइड यूज डिसऑर्डर है? ऑल्दो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ओपियोइड यूज़ का डिसऑर्डर कब होगा, बट मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहता हूँ, से नो टू ड्रग्स। नारकोटिक्स का ना एक्सपेरिमेंट करना है, ना यूज़ करना है, ना ट्राई करना है, बार बार हर बार मना कर। बट लेट्स से somebody has started using it, when would we know कि ये बीमारी है ओपियोइड यूज़ की? जैसे कि किसी और सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ओपियोइड यूज़ में भी जब उस सब्सटेंस का यूज़ का क्वांटिटी या तो ज़्यादा हो रहा है या ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है
और जब समझ आ रहा है कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सब्सटेंस को और कंट्रोल करने के बावजूद हम वो स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट्स करने के बाद भी हमारा सारा समय उसी में निकल रहा है सोचने में कि हम कहाँ से ऑब्टेन करें, कहाँ से पाएँ उस सब्सटेंस को, कैसे, अगर ओपियोइड की भी यहाँ पर बात हो रही है, और उस वजह से बाकी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मैं हमसे पूरे ना हो पाए, कि चाहे घर के हो, काम हो, ऑफिस के काम हो, रिलेशनशिप्स पर उसका असर हो। तो जब ये सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं तब जाकर वो एक सब्सटेंस यूज़ या ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर बन जाता है। टॉलरेंस यानी आपने एक मात्रा ली और आपको ज़्यादा लेनी पड़ी, उसी के साथ आपको, अगर वो आपने समय से जिस फ्रीक्वेंसी में आप ले रहे हैं नहीं लिया तो आपको विथड्रॉल होगा। धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती गई, आपको अर्ज इतनी स्ट्रांग आती है लेने की कि आप फोर्स करते हैं अपने आप को लेने के लिए। उसको लेने के लिए हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आएँ, हो सकता है आपको कोई लाइन क्रॉस करनी पड़े, आपको पता है कि अब आप जो यूज़ कर रहे हैं वो इलीगल है, उसके बावजूद आप रिस्क लेके उसको लेने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट रिएक्शन आता है। रेगुलर यूसेज से आपको लॉन्ग टर्म शारीरिक नुकसान होता है। शारीरिक नुकसान ही नहीं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर होता है। आपकी सोच, आपका कॉग्निशन, आपकी मेमोरी, आपके मूड्स, आपकी मोटिवेशन, आपकी फंक्शनैलिटी, अलग अलग तरह से ओपियोइड हमारे शरीर में जहर बन के हमारे जीवन को खराब करता है, जीवन का नुकसान करता है। अभी आज जो हमने बात करी कि ओपियोइड हमारे शरीर में क्या करता है और ओपियोइड के बारे में हम कैसे पहचानें इसके बारे में। अगली बार हम बात करेंगे कि अगर किसी को ओपियोइड यूज डिसऑर्डर है तो उसका इलाज कैसे हो सकता है। आप सुन रहे हैं अदायु लॉक्स, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।